पापांकुशा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी दशहरे के अगले दिन की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, पापों पर अंकुश लगाने वाली है, इसलिए इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। लेकिन शर्त ये है कि व्रत रखने वाला व्यक्ति यानी व्रती इसे पूरी सच्ची भावना के साथ, विधि विधान के साथ, अगर संयम के साथ इस व्रत को करता है तभी उसे इस व्रत का पूरा फल मिलता है। इस दिन सुबह प्रातः काल जल्दी उठ के स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दें, विष्णु भगवान के आगे दीपक जलाएं। विष्णु भगवान की पूजा से न सिर्फ विष्णु भगवान वरन लक्ष्मी देवी भी प्रसन्न होती हैं। ये संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं सारा दिन व्रत रखूं और अपना समय शुभ कर्मों में लगाऊं। भगवान को प्रार्थना करने के बाद भगवान को तुलसी दल अर्पण करें और सारा दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करते रहें। याद रहे, आप अपना सारा दिन, सारा समय जैसे आप बिताते हैं वैसे ही बिताएं, लेकिन सुबह, शाम और अगर हो सके तो मध्याह्न के टाइम भी यानी त्रिकाल संध्या के समय भगवान के आगे दीपक जलाएं और पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना के बाद आप विष्णु भगवान की आरती भी कर सकते हैं और करनी चाहिए। याद रहे, एकादशी का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, इन 11 का निग्रह करना यानी इन्हें अपने वश में रखना, कंट्रोल में रखना ही एकादशी का व्रत है। जानिए, अपने धर्म को ज्ञान प्राप्त कीजिए और पूर्णतः लाभान्वित हों। कहते हैं कि जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से मिलता है उससे कई गुना फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। कहते हैं जो भी पुण्य अश्वदान, गोदान या स्वर्ण दान से मिलता है उससे भी अधिक फल एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। अगर आप एकादशी के व्रत का फल अपने पितरों के निमित्त उनकी आत्मा की सद्गति के लिए अर्पित करते हैं तो पितरों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है और परिवार में सदा सुख, समृद्धि, प्रसन्नता भी बनी रहती है। घर में धन धान्य और पुत्रों की वृद्धि होती है, वंश बढ़ता है और समृद्धि बढ़ती है। एकादशी के व्रत को अगर पूरा साल, पूरा वर्ष नियमित रूप से किया जाए तो व्रती के 7 जन्म के पाप नष्ट हो सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और अगर एकादशी के व्रत के दौरान गऊ का दान किया जाए तो उसका फल अनंत गुना होता है। अगर आप गऊ दान नहीं कर सकते तो कम से कम आपके आसपास, घर के आसपास जितनी भी गौएं हैं उनको कम से कम 1 रोटी तो डाल ही सकते हैं। और याद रहे, हमारे आसपास के सब पशुओं में, सब जानवरों में एक विशिष्ट समझ होती है और वो हालांकि आपकी भाषा बोल नहीं सकते पर वो आपकी भाषा सुन सकते हैं। तो जब भी किसी जानवर को कुछ खिलाएं, कुछ उनकी मदद करें, गौ माता का रोटी डालें, चारा डालें, तो थोड़ा जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3 बारी, 5 बारी जाप अवश्य करें। इससे वो जाप जब उस गाय
कुत्ते या किसी भी और जानवर के कान में पड़ेगा तो उसका तो भला होगा ही, आपका भी भला होगा, क्योंकि आपने एक शुभ इच्छा से, शुभ भावना से, अच्छी भावना से उस जानवर का कल्याण करने के लिए भगवान का नाम उसके कानों में डाला है। यह भी ध्यान रहे कि एकादशी को चावल का सेवन या फिर चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु जैसे फुलियां, ये सब खाना वर्जित है, क्योंकि चावल के एक दाने से भी इतना पाप लगता है कि जैसे एक कीड़े को खाने का पाप लगता है। ये सब बातें विस्तृत व्याख्या के साथ हमारे शास्त्रों में निहित हैं, वर्णित हैं। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इन पर भी अपनी समझ साझा करूंगी। एक और महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप एकादशी को स्नान करते हैं तो स्नान करते समय अपनी बाल्टी में जल में गंगा जल की कुछ बूंदें और आंवले का रस उसके भी कुछ बूंदें डाल के और काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव गंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम ह्रीम गंगाए, ओम ह्रीम स्वाहा, इन मंत्रों का मन ही मन उच्चारण करके अगर आप स्नान करेंगे तो आपको आपके स्नान का समुचित फल भी मिलेगा। इन छोटी छोटी बातों को जीवन में उतारिए और प्रयत्न करिए कि आप अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाएं। अगर मेरे चैनल में, मेरे वीडियोस में आपको मेरे द्वारा कही गई बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अभी ये चैनल बिल्कुल नया है, मैं चाहती हूँ कि आपसे एक वार्तालाप बना रहे और आप मुझे बताएं कि आपको ये चैनल और वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप ऐसा क्या जानना चाहते हैं जिसके बारे में मैं अपना ज्ञान आपसे साझा अवश्य करूंगी। आइए हम सब अच्छाई की तरफ बढ़ें, अपने अंदर की कमियों से लड़ें और अपना दुर्लभ जन्म बेहतर बनाएं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी साझा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।